ॐ श्री परमात्मने नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री सीतापते नमः। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही तुम्ही हो विद्या द्रविणम, तुम्ही हो, तुम्ही हो सर्वम मम देव देवा। ध्यायेदा जानुबाहुं धतसरं धनुषं बध्य पद्मास्तनस्तम् पीतं वासोवसानं नवकमलदलस्पर्धिनेत्रं प्रसन्नं वामाङ्गरूढसीतामुखकमलमिल्लोचनं नीरदाभं नानालङ्कारदीप्तं दधत मरुतजटामण्डलं रामचन्द्रम्। ॐ श्रीरामचन्द्राय नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। जय श्री सीताराम। जय श्री हनुमान। आज श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के सुंदर कांड से पंचम सर्ग का अध्ययन करेंगे। इस सर्ग में हनुमान जी का रावण के अंतःपुर में घर घर में सीता को ढूंढना और उन्हें न देखकर दुखी होने का वर्णन है। और इस सर्ग का प्रथम श्लोक इस प्रकार है। ततः स मध्यं गतं सुमन्तुं ज्योतिष्नावितानं मुहूर्ध्वत्तमन्तं दर्दसा धीमान् भुवि भानुमन्तं गोष्ठे भ्रशमत्तमिवं भ्रमन्तम्। अर्थात उसके बाद बुद्धिमान हनुमान जी ने देखा कि जिस प्रकार गौशाला के भीतर गौओं के झुंड में मतवाला सांड विचरता है विचरता है, उसी प्रकार पृथ्वी के ऊपर बारंबार अपनी चांदी का चंदोवा तानते हुए चंद्रदेव आकाश के मध्य भाग में तारकाओं के बीच विचरण कर रहे थे। वे शीत रश्मि चंद्रमा जगत के पाप ताप का नाश कर रहे थे और महासागर में ज्वार उठा रहे थे। समस्त प्राणियों को नई दीप्ति एवं प्रकाश दे रहे थे और आकाश में क्रमशः ऊपर की ओर उठ रहे थे। भूतल पर मंदराचल में संध्या के समय महासागर से और जल के भीतर कमलों में जो लक्ष्मी जिस प्रकार सुशोभित होती है, वे ही उसी प्रकार मनोहर चंद्रमा में शोभा पा रही थी। जैसे चांदी के पिंजरे में हंस, मंदराचल की कंदराओं में सिंह तथा मदमस्त हाथी की पीठ पर वीर पुरुष शोभा पाते हैं, उसी प्रकार आकाश में चंद्रदेव सुशोभित हो रहे थे। जैसे तीखी सींग वाला बैल खड़ा हो, जैसे ऊपर को उठे
शिखर वाला महान पर्वत श्वेत हिमालय शोभा पाता हो, और जैसे सुवर्ण जटित दांतों से युक्त गजराज सुशोभित होता हो, उसी प्रकार हरिण के श्रृंग रूपी चिन्ह से युक्त परिपूर्ण चंद्रमा छवि पा रहे थे। उनका शीतल जल और हिमरूपी पंख से संसर्ग का दोष नष्ट हो गया था, अर्थात जो इनके संसर्ग से बहुत दूर है, सूर्य किरणों को ग्रहण करने के कारण जिन्होंने अपने अंधकार रूपी पंख को भी नष्ट कर दिया है, तथा प्रकाश रूप लक्ष्मी का आश्रय स्थान होने के कारण जिनकी कालिमा भी निर्मल प्रतीत होती है, वे भगवान ससलांछन चंद्रदेव आकाश में प्रकाशित हो रहे हैं। जैसे गुफा के बाहर सिताल पर बैठा हुआ मृगराज अथवा सिंह शोभा पाता है, जैसे विशाल वन में पहुंचकर गजराज सुशोभित होता है, तथा जैसे राज्य पाकर राजा अधिक शोभा से संपन्न हो जाता है, उसी प्रकार निर्मल प्रकाश से युक्त होकर चंद्रदेव सुशोभित हो रहे हैं। प्रकाश युक्त चंद्रमा के उदय से जिसका अंधकार रूपी दोष दूर हो गया है, जिसमें राक्षसों के जीव हिंसा और मांस भक्षण रूपी दोष बढ़ गए हैं, तथा रमणियों के रमण विषयक चित्त दोष अथवा प्रणय कलह निवृत्त हो गए हैं, वह पूजनीय प्रदोष काल स्वर्ग सदृश मुख का प्रकाश करने लगा है। वीणा के श्रवण सुखद शब्द झनकृत हो रहे हैं। सदाचारिणी स्त्रियां पतियों के साथ सो रही थी, तथा अद्भुत, अत्यंत अद्भुत और भयंकर शील स्वभाव वाले निशाचर नशीथ काल में विहार कर रहे थे। बुद्धिमान बानर हनुमान ने वहां बहुत से घर देखे, किन्हीं में ऐश्वर्य मद से मत्त निशाचर निवास करते थे, किन्हीं में मदिरा पान से मतवाले राक्षस भरे हुए थे, कितने ही घर रथ घोड़े और वाहनों भद्रासनों से संपन्न थे, तथा कितने ही वीर लक्ष्मी से व्याप्त दिखाई देते थे। वे सभी ग्रह एक दूसरे से मिले हुए थे। राक्षस लोग आपस में एक दूसरे पर अधिक आक्षेप करते थे, अपनी मोटी मोटी भुजाओं को भी हिलाते और चलाते थे, मतवालों की सी बहकी बहकी बातें करते थे, और मदिरा से उन्मत्त होकर परम कटु वचन बोलते थे। इतना ही नहीं, वे मतवाले राक्षस अपनी छाती भी पीटते थे, अपने हाथ आदि अंगों को अपनी प्यारी पत्नियों पर रख देते थे, सुंदर रूप वाले चित्रों का निर्माण करते थे, और अपने सुदृढ़ धनुषों को कान तक खींचा करते थे। हनुमान जी ने यह भी देखा कि नायिकाएं अपने अंगों में चंदन आदि का अनुलेपन करती हैं, वहीं दूसरी वहीं सोती हैं।
तीसरी, सुंदर रूप और मनोहर मुख वाली ललनाएं हंसती हैं तथा अन्य वनिताएं प्रणय कलह से कुपित हो लंबी सांसें खींच रही हैं। चिंगारते हुए महान गजराजों, अत्यंत सम्मानित श्रेष्ठ सभासदों और लंबी सांसें खींचने वाले वीरों के कारण वह लंकापुरी फुफकारते हुए सर्पों से युक्त सरोवर के समान शोभा पा रही थी। हनुमान जी उस पुरी में बहुत से उत्कृष्ट बुद्धि वाले, सुंदर बोलने वाले, सम्यक श्रद्धा रखने वाले, अनेक प्रकार के रूप रंग वाले और मनोहर नाम धारण करने वाले विश्वविख्यात रावण देखे। वे सुंदर रूप वाले, नाना प्रकार के गुणों से संपन्न, अपने गुणों के अनुरूप व्यवहार करने वाले और तेजस्वी थे। उन्हें देखकर हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने बहुतेरे राक्षसों को सुंदर रूप से संपन्न देखा और कोई कोई उन्हें बड़े कुरूप दिखाई दिए। तदनंतर वहां उन्होंने सुंदर वस्त्राभूषण धारण करने योग्य सुंदरी राक्षस रमणियों को भी देखा, जिनका भाव अत्यंत विशुद्ध था। वे बड़ी प्रभावशालिनी थीं। उनका मन प्रियतम में तथा मधुपान में आसक्त था। तारिकाओं की भांति वे कांतिमती और सुंदर स्वभाव वाली थीं। हनुमान जी की दृष्टि में कुछ ऐसी स्त्रियां भी आईं जो अपने रूप सौंदर्य से प्रकाशित हो रही थीं। वे बड़ी लजीली थी और आधी रात के समय अपने प्रियतम के आलिंगन पास में इस प्रकार बंधी हुई थी जैसे पक्षिणी पक्षी के द्वारा आलिंगित होती है। वे सब के सब आनंद में मग्न थी। दूसरी बहुत सी स्त्रियां महलों की छतों पर बैठी थीं। वे पति की सेवा में तत्पर रहने वाली, धर्मपरायणा, विवाहिता और काम भावना से भावित थीं। हनुमान जी ने उन सबको अपने प्रियतम के अंक में सुखपूर्वक बैठे देखा। कितनी ही कामनियां सुवर्ण रेखा के समान कांतिमान दिखाई देती थी। उन्होंने अपनी ओढ़नी उतार दी थी और कितनी ही उत्तम वनिताएं तपाए हुए स्वर्ण के समान रंग वाली थीं तथा कितनी ही पति वियोगिनी बालाएं चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण की दिखाई देती थीं। उनकी अंग कांति अब बड़ी ही सुंदर थी। यहाँ पर वाल्मीकि रामायण सुनने वाले जो लोग हैं, उनके मन में एक विचार आ सकता है कि लंका के बारे में विस्तार से हनुमान जी ने जिस तरह से देखा और वाल्मीकि जी ने जिस तरह से उसका विवरण दिया है, उसका आशय यही है कि लंका सर्वगुण संपन्न थी, किसी भी देवलोक से कम नहीं थी। सारे सुख साधन, भवन, धन, वैभव, संपत्ति, खुशहाली सब कुछ वहां था। और इसी लंका को हनुमान जी कैसे उजाड़ देते हैं, यहाँ पर ये सब बातें इसीलिए बताने का भाव है। और तदनंतर अब वानरों के प्रमुख वीर हनुमान जी ने विभिन्न ग्रहों में ऐसी परम सुंदरी रमणियों को का अवलोकन किया
जो मनोभिराम प्रियतम का संयोग पाकर अत्यंत प्रसन्न हो रही थीं, फूलों के हार से विभूषित होने के कारण उनकी रमणीयता और भी बढ़ गई थी और वे सब की सब हर्ष से उत्फुल्ल दिखाई देती थीं। उन्होंने चंद्रमा के समान प्रकाशमान मुखों की पंक्तियां, सुंदर पलकों वाले तिरछे नैनों नेत्रों की पंक्तियां और चमचमाती हुई विद्युलेखा लेखाओं के समान आभूषणों की भी मनोहर पंक्तियां देखी, किंतु जो परमात्मा के मानसिक संकल्प से धर्म मार्ग पर स्थिर रहने वाले राजकुल में प्रकट हुई थी, जिनका प्रादुर्भाव परम ऐश्वर्य की प्राप्ति कराने वाला था, जो परम सुंदर रूप में उत्पन्न हुई प्रफुल्ल लता के समान शोभा पाती थी, उन कृशांगी सीता को उन्होंने वहां कहीं नहीं देखा, जो सदा सनातन मार्ग पर स्थिर रहने वाली थी। श्री राम की दृष्टि श्री राम में ही पर ही दृष्टि रखने वाली थी। श्री राम विषय के काम या प्रेम से परिपूर्ण अपने पति के तेजस्वी मन में बसी हुई तथा दूसरी सभी स्त्रियों से सदा ही श्रेष्ठ थी, जिन्हें विरह जनित ताप सदा पीड़ा देता रहता था, जिनके नेत्रों से निरंतर आंसुओं की झड़ी लगी रहती थी और कंठ उन आंसुओं से गदगद रहता था। पहले संयोग काल में जिनका कंठ श्रेष्ठ एवं बहुमूल्य निष्क अथवा पदक से विभूषित रहा करता था, जिनकी पलकें बहुत ही सुंदर थीं, जो कंठ स्वर और कंठ स्वर अत्यंत मधुर था तथा जो वन में नृत्य करने वाली मयूरी के समान मनोहर लगती थीं, जो मेघ आदि से आच्छादित होने के कारण अव्यक्त रेखा वाली चंद्रलेखा के समान दिखाई देती थी, धूलि धूसर सुवर्ण रेखा से प्रतीत होती थी, बाण के आघात से उत्पन्न हुई रेखा सी जान पड़ती थी तथा वायु के द्वारा उड़ाई जाती हुई बादलों की रेखा से दृष्टिगोचर होती थी। वक्ताओं में श्रेष्ठ नरेश्वर श्री रामचंद्र जी की पत्नी उन सीता जी को बहुत देर तक ढूंढने पर भी जब हनुमान जी न देख सके, तब वे तत्क्षण अत्यंत दुखी और शिथिल हो गए और इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में पांचवा सर्ग संपूर्ण हुआ। अब छठे सर्ग का अध्ययन करते हैं। इस सर्ग में हनुमान जी का रावण तथा अन्यान्य राक्षसों के घरों में सीता की खोज करने का वर्णन है और इस सर्ग का प्रथम श्लोक इस प्रकार है। स निष्कामं विमानेषु विचरन् कामरूपधृक् विचचार कपिर्लंका लाघवेन समन्विता। अर्थात फिर इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले कपिवर हनुमान जी बड़ी शीघ्रता के साथ लंका के सतमहले मकानों में यथेच्छ विचरण करने लगे। अनन्य अत्यंत बल वैभव से संपन्न वे पवन कुमार राक्षस राज रावण के महल में पहुंचे, जो चारों ओर से सूर्य के समान चमचमाते हुए सुवर्णमय परकोटों से घिरा हुआ था। जैसे सिंह विशाल वन की रक्षा करते हैं,
उसी प्रकार बहुतेरे राक्षस रावण के उस महल की रक्षा कर रहे थे। उस भवन का निरीक्षण करते हुए कपिकुंजर हनुमान जी मन ही मन हर्ष का अनुभव करने लगे। वह महल चांदी से मढ़े हुए चित्रों, सोने जड़े हुए दरवाजों और बड़ी अद्भुत ड्योढ़ियों तथा सुंदर द्वारों से युक्त था। हाथी पर चढ़े हुए महावत तथा श्रमहीन शूरवीर वहां उपस्थित थे, जिनके वेग को कोई रोक नहीं सकता था। ऐसे रथवाहक अश्व भी वहां शोभा पा रहे थे। सिंहों और बाघों के चमड़ों के बने हुए कवचों से वे रथ ढके हुए थे। उनमें हाथी दांत, स्वर्ण तथा चांदी की प्रतिमाएं रखी हुई थी। उन रथों में लगी हुई छोटी छोटी घंटिकाओं की मधुर ध्वनि वहां होती रहती थी। ऐसे विचित्र रथ उस रावण भवन में सदा आ जा रहे थे। रावण का वह भवन अनेक प्रकार के रत्नों से व्याप्त था। बहुमूल्य आसन उसकी शोभा बढ़ाते थे। उसमें सब ओर बड़े बड़े रथों के ठहरने के स्थान बने हुए थे और महारथी वीरों के लिए विशाल वासस्थान बनाए गए थे। दर्शनीय एवं परम सुंदर नाना प्रकार के सहस्त्रों पशु और पक्षी वहां सब ओर भरे हुए थे। सीमा की रक्षा करने वाले विनयशील राक्षस उस भवन की रक्षा करते थे। वह सब ओर से मुख्य मुख्य सुंदरियों से भरा रहता था। वहां की रत्न रूपा युवती रमणियां सदा प्रसन्न रहा करती थीं। सुंदर आभूषणों की झनकार से झनकृत राक्षस राज रावण का वह महल समुद्र के कलनाद की भांति मुखरित रहता था। वह भवन राजोचित सामग्री से पूर्ण था, श्रेष्ठ एवं सुंदर चंदनों से चर्चित था तथा सिंहों से भरे हुए विशाल वन की भांति प्रधान प्रधान पुरुषों से परिपूर्ण था। वहां भेरी और मृदंग की ध्वनि सब ओर फैली हुई थी। वहां शंखों की ध्वनि गूंज रही थी। उनकी नित्य पूजा और सजावट होती थी। पर्वों के दिनों में वहां होम किया जाता था। राक्षस लोग सदा ही उस राजभवन की पूजा करते थे। वह समुद्र के समान गंभीर और उसी के समान कोलाहलपूर्ण था। महामना रावण का वह विशाल भवन महान रत्नमय अलंकारों से अलंकृत था। उसमें हाथी, घोड़े और रथ भरे हुए थे तथा वह महान रत्नों से व्याप्त होने के कारण अपने स्वरूप से प्रकाशित हो रहा था। महाकवि हनुमान ने उसे देखा। देखकर कपिवर हनुमान ने उस भवन को लंका का आभूषण ही माना। तदनंतर वे रावण भवन के आसपास ही विचरने लगे। इस प्रकार वे एक घर से दूसरे घर में जाकर राक्षसों के बगीचों के सभी स्थानों को देखते हुए बिना किसी भय से अट्टालिकाओं पर विचरण करने लगे। महान वेगशाली और पराक्रमी वीर हनुमान वहां से कूदकर प्रस्तर के घर में उतर गए। फिर वहां से उछले और महापार्श्व के महल में पहुंच गए। तदनंतर वे महाकपि हनुमान मेघ के समान प्रतीत होने वाले कुंभकर्ण के घर में भवन में पहुंचे और वहां से विभीषण के महल में कूद गए। इसी तरह क्रमशः ये महोदर विरूपाक्ष, विद्युत जिन्न और विंध्युमाली के घर में गए।
उसके बाद महान वेगशाली महाकपि हनुमान ने फिर छलांग मारी और वे वज्रदंष्ट सुक तथा बुद्धिमान सारण के घर में जा पहुंचे। इसके बाद वे वानर यूथपति कपिश्रेष्ठ इंद्रजीत के घर में गए। वहां से जम्बूमाली तथा सुमाली के घर में पहुंच गए। तदनंतर वे महाकपि उछलते कूदते हुए रश्मिकेतु, सूर्यकेतु और वज्रकाय के महलों में जा पहुंचे। फिर क्रमशः वे कपिवर पवन कुमार, धूमाक्ष, संपाति, विद्युत रूप, भीम, खन, विघन, सुकनाभ, चक्र, शठ, कपट, हस्वकर्ण, दंष्ट, लोमस, युद्धोन्मत्त, मत्त, ध्वजग्रीव, विद्युज्जिह्न, द्विजिह्न, हस्तिमुख, कराल, पिशाच और शोणिताक्ष आदि के महलों में गए। इस प्रकार क्रमशः कूदते फांदते वह महायशस्वी पवन पुत्र हनुमान उन बहुमूल्य भवनों में पधारे। वहां उन महाकपि ने उन समृद्धशाली राक्षसों की समृद्धि देखी। तत्पश्चात धन वैभव से संपन्न हनुमान, बल वैभव से संपन्न हनुमान उन सब भवनों को लांग कर पुनः राक्षस राज रावण के महल पर आ गए और वहां विचरते हुए उन वानर शिरोमणि कपिश्रेष्ठ ने रावण के निकट सोने वाली उसके पलंग की रक्षा करने वाली राक्षसियों को देखा, जिनकी आंखें बड़ी विकराल थी। साथ ही उन्होंने उस राक्षदास के भवन में राक्षसियों के बहुत से समुदाय देखे, जिनके हाथों में शूल, मुदगर, शक्ति और तोमर आदि अस्त्र शस्त्र विद्यमान थे। उनके सिवा वहां बहुत से विशालकाय राक्षस भी दिखाई दिए थे, जो नाना प्रकार के हथियारों से लैस थे। इतना ही नहीं, वहां लाल और सफेद रंग के बहुत से अत्यंत वेगशाली घोड़े भी बंधे हुए थे और साथ ही अच्छी जाति के रूपवान हाथी भी थे, जो शत्रु सेना के हाथियों को मार भगाने वाले थे। वे सब के सब गज शिक्षा में सुशिक्षित, युद्ध में ऐरावत के समान पराक्रमी तथा शत्रुओं का संहार करने में समर्थ थे। वे बरसते हुए मेघों और झरने बहाते हुए पर्वतों के समान मद की धारा में बह रहे थे। उनकी गर्जना मेघ गर्जना के समान जान पड़ती थी और उनकी वे सम्रांगण में शत्रुओं के लिए दुर्जय थे। हनुमान जी ने रावण के उस भवन में उन सब को देखा। राक्षस राज रावण के उस महल में उन्होंने सहस्त्रों ऐसी सेनाएं देखी, जो जाम्बू नद के आभूषणों से विभूषित थीं। उनके सारे अंग सोने के गहनों से ढके हुए थे तथा वे प्रातः काल के सूर्य की भांति दीप्त हो रहे थे। पवन पुत्र हनुमान जी ने राक्षस राज रावण के उस भवन में अनेक प्रकार की पालकियों, विचित्र लताग्रह, चित्रशालाएं, क्रीड़ा भवन, काष्ठमय क्रीड़ा पर्वत, रमणीय विशाल विलास ग्रह और दिन में उपयोग में आने वाले विलास भवन भी देखे। उन्होंने वह महल मदिरा के समान ऊंचा, क्रीड़ा मयूरों के रहने के स्थानों से युक्त, ध्वजाओं से व्याप्त, अनंत रत्नों का भंडार और सब ओर से निधियों से भरा हुआ देखा। उसमें धीर पुरुषों ने निधि रक्षा के उपयुक्त
कर्मांगों का अनुष्ठान किया था तथा वह साक्षात भूतनाथ महेश्वर या कुबेर के भवन के समान जान पड़ता था। रत्नों की किरणें तथा रावण के तेज के कारण वह घर किरणों से सूर्य के समान जगमगा रहा था। वानर युद्धपति हनुमान ने वहां के पलंग, चौकी और पात्र सभी अत्यंत उज्ज्वल तथा जाम्बुनद सुवर्णों के बने हुए देखे। उनमें मधु और आसव के गिरने से वहां की भूमि गीली हो रही थी। मणिमय पात्रों से भरा हुआ वह सुविस्तृत महल कुबेर भवन के समान मनोरम जान पड़ता था। नुपुरों की झनकार, करधनियों की खनखनाहट, मृदंगों और तालियों की मधुर ध्वनि तथा अन्य गंभीर घोष करने वाले वाद्यों से वह भवन मुखरित हो रहा था। उसमें सैकड़ों अट्टालिकाएं थी, सैकड़ों रमणीय रत्नों से वह व्याप्त था। उसकी ड्योढ़ियां बहुत बड़ी-बड़ी थी। ऐसे विशाल भवन में हनुमान जी ने प्रवेश किया और इन्हीं शब्दों के साथ श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में छठा सर्ग पूरा हुआ। अब सातवें सर्ग का अध्ययन करते हैं। इस सर्ग में रावण के भवन एवं पुष्पक विमान का वर्णन है और इस सर्ग का प्रथम श्लोक इस प्रकार है। सह वेश्म जालम बलवान दर्दसा व्यासशक्तये वैदूर्य सुवर्ण जालम यथा महत्प्रावृषिमेघजालम् विद्युत्पन्निद्धसविहंगजालम्। बलवान वीर हनुमान जी ने नीलम से जड़ी हुई सोने की खिड़कियों से सुशोभित तथा पक्षी समूहों से युक्त भवनों का समुदाय देखा, जो वर्षा काल में बिजली से युक्त महती मेघमाला के समान मनोहर जान पड़ता था। उसमें नाना प्रकार की बैठकें, शंख, आयुध और धनुषों की मुख्य मुख्य शालाएं तथा पर्वतों के समान ऊंचे महलों के ऊपर मनोहर एवं विशाल चंद्रशालाएं अथवा अट्टालिकाएं देखी। कपिवर हनुमान ने वहां नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित ऐसे ऐसे घर देखे जिनकी देवता और असुर भी प्रशंसा करते थे। वे ग्रह संपूर्ण दोषों से रहित थे तथा रावण ने उन्हें अपने पुरुषार्थ से प्राप्त किया हुआ था। वे भवन बड़े प्रयत्न से बनाए गए थे और ऐसे अद्भुत लगते थे मानो साक्षात मय दानव ने ही उनका निर्माण किया हो। हनुमान जी ने देखा लंकापति रावण के घर, वे घर इस भूतल पर सभी गुणों में सबसे बढ़ चढ़कर थे। फिर उन्होंने राक्षस राज रावण का उसकी शक्ति के अनुरूप अत्यंत उत्तम और अनुपम भवन पुष्पक विमान देखा, जो मेघ के समान ऊंचा, सुवर्ण के समान सुंदर कांति वाला और मनोहर था। वह इस भूतल पर बिखरे हुए स्वर्ण के समान जान पड़ता था। अपनी कांति से प्रज्वलित सा हो रहा था। अनेकानेक रत्नों से व्याप्त, भांति भांति के वृक्षों के फूलों से आच्छादित तथा पुष्पों के पराग से भरे हुए पर्वत शिखर के समान शोभा पाता था। वह विमान रूप भवन बिंदुमालाओं से पूजित मेघ के समान रमणीय रत्नों से देदीप्यमान हो रहा था और श्रेष्ठ हंसों द्वारा आकाश में ढोए जाते हुए विमान की भांति जान पड़ता था। उस दिव्य विमान को
बहुत सुंदर ढंग से बनाया गया था। वह अद्भुत शोभा से संपन्न दिखाई देता था, जैसे अनेक धातुओं के कारण पर्वत शिखर, ग्रहों और चंद्रमा के कारण आकाश और अनेक वर्णों से युक्त होने के कारण मनोहर मेघ विचित्र शोभा धारण करते हैं। उसी प्रकार नाना प्रकार के रत्नों से निर्मित होने के कारण वह विमान भी विचित्र शोभा से संपन्न दिखाई देता था। उस विमान की आधार भूमि, आरोहियों के खड़े होने का स्थान, सोने और मणियों से निर्मित सोने और मणियों के द्वारा निर्मित कृत्रिम पर्वतमालाओं से पूर्ण बनाई गई थी। वे पर्वत वृक्षों की विस्तृत पंक्तियों से हरे भरे रचे गए थे। वे वृक्ष फूलों के बाहुल्य से व्याप्त बनाए गए थे तथा वे पुष्प भी केसर एवं पंखुड़ियों से पूर्ण निर्मित हुए थे। और यहाँ पर ये जो अ, वर्णन किया गया है उस विमान का, उसके बारे में ऐसा लिखा गया है कि जहाँ पूर्व कथित वस्तुओं के प्रति उत्तरोत्तर कथित वस्तुओं का विशेषण भाव से स्थापन किया जाए, वहाँ एकावली अलंकार माना गया है। इस लक्षण के अनुसार इस श्लोक में एकावली अलंकार है और यहाँ मही का विशेषण पर्वत, पर्वत का वृक्ष और वृक्ष का विशेषण पुष्प आदि समझना चाहिए। गोविंद राज ने यहाँ अधिक नामक अलंकार माना है, परंतु जहाँ आधार से आधेय की विशेषता बताई गई हो वही इसका विषय है। यहाँ ऐसी बात नहीं है, ऐसे इसमें स्पष्टीकरण दिया हुआ है। आगे हनुमान जी ने क्या देखा कि उस विमान में श्वेत भवन बने हुए थे, सुंदर फूलों से सुशोभित पोखरे बनाए गए थे, केसर युक्त कमल, विचित्र वन और अद्भुत सरोवरों का निर्माण किया गया था। महाकवि हनुमान ने जिस सुंदर विमान को देखा उसका नाम पुष्पक था। वह रत्नों की प्रभा से प्रकाशमान था और इधर उधर भ्रमण करता था। देवताओं के ग्रहाकार उत्तम विमानों में सबसे अधिक आदर उस महाविमान पुष्पक का ही होता है। उसमें नीलम, चांदी और मूंगे की आकाशचारी पक्षी उसमें बनाए गए थे और नाना प्रकार के रत्नों से विचित्र वर्ण के सर्पों का निर्माण किया गया था तथा अच्छी जाति के घोड़ों के समान ही सुंदर अंग वाले अश्व भी बनाए गए थे। उस विमान पर सुंदर मुख और मनोहर पंख वाले बहुत से ऐसे विहंगम निर्मित हुए थे जो साक्षात कामदेव के सहायक जान पड़ते थे। उनकी पाखें मूंगे और सुवर्ण के बने हुए फूलों से युक्त थी तथा उन्होंने लीला पूर्वक अपने बांके पंखों को समेट रखा था। उस विमान के कमल मंडित सरोवर में ऐसे हाथी बनाए गए थे जो लक्ष्मी के अभिषेक कार्य में नियुक्त थे। उनकी सूंड बड़ी सुंदर थी। उनके अंगों में कमल के समान कमलों के केसर लगे हुए थे तथा उनकी सूंडों में कमल पुष्प धारण किए हुए थे। उनके साथ ही वहां तेजस्विनी लक्ष्मी देवी की प्रतिमा भी विराजमान थी, जिनका उन हाथियों के द्वारा अभिषेक हो रहा था। उनके हाथ बड़े सुंदर थे। उन्होंने अपने हाथों में कमल पुष्प धारण किया हुआ था। इस प्रकार सुंदर कंदराओं वाले पर्वत के समान तथा वसंत ऋतु में सुंदर
कोटरों वाले परम सुगंधित वृक्ष के समान उस शोभायमान मनोहर भवन अथवा विमान में पहुंचकर हनुमान जी बड़े विस्मित हुए। तदनंतर 10 मुख रावण के बाहुबल से पालित उस प्रशंसित पुरी में जाकर चारों ओर घूमने पर भी पति के गुणों के वेग से पराजित विमुग्ध अत्यंत दुखिनी और परम पूजनीय जनक किशोरी सीता को न देखकर कुंवर हनुमान जी बड़ी चिंता में पड़ गए। महात्मा हनुमान जी ने अनेक प्रकार से परमार्थ चिंतन में तत्पर रहने वाले कृतात्मा पवित्र अंतःकरण वाले सन्मार्गी तथा उत्तम दृष्टि रखने वाले थे। इधर उधर बहुत ढूंढने पर भी जब उन महात्मा को जानकी जी का पता न लगा, तब उनका मन बहुत दुखी हो गया और इन्हीं शब्दों के साथ श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 7वां सर्ग पूरा हुआ। अब जल्दी से एक और सर्ग पूरा करते हैं, 8वां सर्ग। इस सर्ग में हनुमान जी के द्वारा पुनः पुष्पक विमान के दर्शन का वर्णन है और इस सर्ग का प्रथम श्लोक इस प्रकार है। सह तस्य मध्ये भवनस्य संस्थितो महिद्यमानं मृणत्नचित्रितम् प्रपक्तजाम्बूनदजालकृतिमम् ददर्श धीमान् पवनात्मजः कपिः। रावण के भवन के मध्य भाग में खड़े हुए बुद्धिमान पवन कुमार कपिवर हनुमान जी ने मणि तथा रत्नों से जटित एवं तपे हुए सुवर्णमय गवाक्षों की रचना से युक्त उस विशाल विमान को पुनः देखा। इस संरचना को सौंदर्य आदि की दृष्टि से मापा नहीं जा सकता था। उसका निर्माण अनुपम रीतियों से किया गया था। स्वयं विश्वकर्मा ने ही उसे बनाया था और बहुत उत्तम कहकर उसकी प्रशंसा की थी। जब वह आकाश में उड़कर वायु मार्ग में स्थित होता था, तब सौर मार्ग के चिन्ह सा सुशोभित होता था। उसमें कोई ऐसी वस्तु नहीं थी जो अत्यंत प्रयत्न से न बनाई गई हो, तथा वहां कोई भी ऐसा स्थान या विमान का अंग नहीं था जो बहुमूल्य रत्नों से जटित न हो। उसमें जो विशेषताएं थी वे देवताओं के विमान में भी नहीं थी। उसमें कोई ऐसी चीज नहीं थी जो बड़ी भारी विशेषता से युक्त न हो। रावण ने जो निराहार रहकर तप किया था और भगवान के चिंतन में चित्त को एकाग्र किया था, इससे मिले हुए पराक्रम के द्वारा उसने इस विमान पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया था। मन में जहां भी जाने का संकल्प उठता, वही वह विमान पहुंच जाता था। अनेक प्रकार की विशिष्ट निर्माण कलाओं द्वारा उस विमान की रचना हुई थी। जहां तहां से प्राप्त की गई दिव्य विमान निर्माणोचित विशेषताओं से उसका निर्माण हुआ था और वह स्वामी के मन का अनुसरण करते हुए बड़ी शीघ्रता से चलने वाला, दूसरों के लिए दुर्लभ और वायु के समान वेगपूर्ण पूर्वक आगे चलने वाला था तथा श्रेष्ठ आनंद अथवा महान सुख के भागी बढ़े चढ़े तप वाले पुण्यकारी महात्माओं का ही वह आश्रय था। वह विमान गति विशेष का आश्रय ले व्योम रूप देश विशेष में स्थित था। आश्चर्यजनक विचित्र वस्तुओं का समुदाय उसमें एकत्र किया गया था। बहुत सी शालाओं के कारण उसकी बड़ी शोभा हो रही थी।
वह शरद ऋतु के चंद्रमा के समान निर्मल और मन को आनंद प्रदान करने वाला था। विचित्र छोटे छोटे शिखरों से युक्त किसी पर्वत के प्रकार प्रधान शिखर की जैसी शोभा होती है, उसी प्रकार अद्भुत शिखर की उसी प्रकार अद्भुत शिखर वाले उस पुष्पक विमान की भी शोभा हो रही थी, जिनके मुखमंडल कुंडलों से सुशोभित और नेत्र घूमते या घूरते रहने वाले निमेष रहित तथा बड़े बड़े थे। वे अपरिमित भोजन करने वाले महान वेगशाली, आकाश में विचरण करने वाले तथा रात में भी दिन के समान चलने वाले सहस्त्रों भूतगण जिसका भार वहन करते थे, जो वसंत कालिक पुष्प पुंज के समान रमणीय दिखाई देता था और वसंत मास से भी अधिक सुहावना दृष्टिगोचर होता था। उस उत्तम पुष्पक विमान को वानर शिरोमणि हनुमान जी ने वहां देखा और इन्हीं शब्दों के साथ श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड का 8वां सर्ग पूरा हुआ। आज बस इतना ही। इससे आगे की कथा फिर कभी, और कल शनिवार और परसों रविवार अवकाश रहेगा। आगे की कथा फिर पढ़ेंगे। तब तक के लिए भगवान के आप सभी प्रेमी भक्तजनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, प्रणाम। जय श्री राम, जय श्री सीताराम।